from some data x1 x2 dot 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 xn with respective frequencies f1 f2 dot 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 fn, the value of sigma fi इंटू में xi माइनस मीन इज। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक डाटा दे रखा है जो कि x1 x2 डॉट 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 xn है और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं f1 f2 डॉट 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 fn। हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा fi इंटू में xi माइनस मीन की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं fi को अंदर xi से और fi को मीन से। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिग्मा fi xi माइनस fi मीन। अब इसको सेपरेट भी किया जा सकता है सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा fi मीन। मीन बेसिकली एक फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास, उसको हम लोग आगे कॉमन भी निकाल सकते हैं कि मीन सिग्मा fi बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि मीन हमने कॉमन ले लिया और आगे की वैल्यू एज इट इज सेम लिखेंगे fi xi। अब अगर हम लोग इसका मीन चेक करें तो बेसिकली क्या होगा, हम लोग fi xi यानी f2 x2 इन सब को ऐड करेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में और उसको डिवाइड करेंगे सिग्मा fi से। यानी मीन की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है बेसिकली सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। तो यहाँ पर मीन की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे fi xi माइनस मीन की जगह लिखेंगे सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi इंटू में ये वैल्यू सेम टू सेम लिखेंगे fi से कैंसिल आउट हो गया हमारे पास ये। अब जो बचेगा वो होगा हमारे पास में सिग्मा fi xi माइनस सिग्मा fi xi। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। उसने पूछा था सिग्मा fi इंटू में xi माइनस मीन की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगी बेसिकली।